तो गाइस, इस फिल्म की कहानी की शुरुआत में हम दो दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम ट्रॉय और बोनो है। दोनों कचड़े उठाते हुए बातचीत कर रहे होते हैं और कचड़े उठाने के बाद लाइन में लगकर ऑफिस से अपना सैलरी लेते हैं और वहाँ से घर जा रहे होते हैं कि तभी उसमें से ट्रॉय का दोस्त बोनो कहता है, भाई सैलरी मिली है, चल कोठे पर चलते हैं और मज़े लेते हैं। तो ट्रॉय उसकी बातें सुनकर ये मुस्कुराने लगता है और ट्रॉय अपने दोस्त बोनो को अपने घर लिया कर जाता है। तभी हम देखते हैं कि ट्रॉय की बीवी रोज़ उनको देखकर आ जाती है और तीनों फुटबॉल और खिलाड़ियों के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वहाँ ट्रॉय का बड़ा बेटा आ जाता है जिसका नाम लैंड होता है और वो एक म्यूजिशियन होता है। तब रोज़ तीनों को कहती है, चलो तीनों आकर खाना खा लो, मैंने चिकन बनाया है। तभी लैंड घर में जाते ही अपने पिता ट्रॉय से कुछ पैसे मांगता है जिससे ट्रॉय उसे देने से मना कर देता है। कहता है कि तुम काम धंधा क्यों नहीं करते, जब देखो तब मांगते रहते हो। तब ट्रॉय की पत्नी रोज को उसकी बात सुनकर बुरा लगता है और लैंड को अपने पास से पैसे दे देती है जिससे लैंड को दुख ना हो कि मैंने मांगा और नहीं मिला। तब लैंड बिना खाना खाए पैसे लेकर चला जाता है। तभी बोनो को भी किसी काम से जाना होता है तो वो भी बिना खाए ट्रॉय के घर से चला जाता है। और फिर हम अगले दिन इस फिल्म के आगे की कहानी में देखते हैं ट्रॉय के छोटे बेटे को जिसका नाम कोरी होता है और वो एक फुटबॉल खिलाड़ी था। वो ट्रॉय से कहता है, पिताजी घर में एक टीवी खरीद दीजिए। ट्रॉय कहता है, कोरी क्या तुमको पता है पैसे कितनी मेहनत से आते हैं? रही बात टीवी की तो मैं टीवी नहीं ला सकता, घर की मरम्मत भी तो करानी है ना। अगर तुमको टीवी चाहिए तो ये फुटबॉल खेलना बंद करो और एक जिम्मेदार बेटे बनो और पैसे कमाओ, तब पता चलेगा कि एक एक पैसे की कीमत क्या होती है। ट्रॉय की ये बात सुनकर कोरी उदास हो जाता है। और फिर हम इस फिल्म की कहानी में देखते हैं कि ट्रॉय जो कचरे उठाने का काम करता था अब उसका प्रमोशन हो जाता है और उसे ड्राइवर की नौकरी मिल जाती है और रोज को घर आने के बाद प्रमोशन की खुशखबरी सुनाकर बहुत खुश होता है और उसे किस करता है। जनाब, फिल्म की कहानी तब मोड़ लेती है जब ट्रॉय को रोज जैसी पत्नी होते हुए भी उसे एल्बेटा नाम के लड़की से प्यार हो जाता है। बोनो उसे समझाता है कि ट्रॉय तू जो कर रहा है वो गलत है। मैं जानता हूँ कि तू एल्बेटा से बहुत प्यार करता है, लेकिन जब रोज को इस बात का पता चलेगा तब क्या करोगे, कभी सोचा है? ट्रॉय कहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि ट्रॉय रोज से यह सच्चाई ना छिपाते हुए उसके सामने जाकर हिचकिचाते हुए रोज से कहता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। रोज कहती है, क्या क्या कहना चाहते हो, बोलो। ट्रॉय रोज को घबराते हुए कहता है, मैं किसी और के बेटे का बाप बनने वाला हूँ, मैं किसी से प्यार करता हूँ। ये सुनकर रोज की आंखें खुली की ही खुली रह जाती हैं और रोज रोते रोते उसके सामने से बाहर चली जाती है और उससे अपने हक के लिए लड़ने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ 18 साल से हूँ, क्या मेरा मन नहीं था किसी और के साथ हम बिस्तर होने का जो तुम हो गए? तुम तो बहुत धोखेबाज हो ट्रॉय। लेकिन तभी कोरी अपने माँ को रोता हुआ देखकर अपने पिता ट्रॉय को धक्का दे देता है और हम इस फिल्म की कहानी में देखते हैं कि ये परिवार भी टूटने के कगार पर आ जाता है और ट्रॉय जो रोज के साथ रहता था अब उससे खपा खपा रहने लगा था। और एक दिन रोज के मांग से उसका सिंदूर मंत्रों के द्वारा हटा दिया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ट्रॉय को एक फ़ोन आता है, हॉस्पिटल से कोई कहता है कि तुम्हारे दूसरी बीवी एल्बेटा को बेटी हुई है और एल्बेटा बच्चे के जन्म देने के बाद ही मर गई है। ट्रॉय जैसे ही ये सुनता है बहुत दुखी होता है और रोने लगता है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि ट्रॉय एल्बेटा के जन्म दिए बेटी को यानी अपनी बेटी को अपने घर लाता है और रोज को उसका ख्याल रखने के लिए कहता है। रोज तो पहले उसको घूरती है और फिर अपनाने से मना कर देती है, इसलिए वो बाहर जाकर गेट पर बैठा होता है। लेकिन जनाब, माँ तो माँ होती है। रोज उस बेटी को अपने गोद में लेकर उसे अपना लेती है और ये ट्रॉय रोज की वफादारी देखकर
दुखी होता है कि मैंने जो किया रोज के साथ वो गलत किया। और हम इस फिल्म की कहानी में देखते हैं कि एल्बर्टा के मरने के बाद ट्रॉय को पागलपन की बीमारी हो जाती है और वो खुद को संभाल नहीं पाता और किसी कारण वो मर जाता है। और कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि ट्रॉय की बेटी काफ़ी बड़ी हो गई होती है। रोज उसका नाम रिनेल रखी थी। और आज ट्रॉय के मौत के मातम पर कोरी भी 6 साल बाद एक फौजी बनकर घर लौटता है और सब मिलकर ट्रॉय के आत्मा के शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। जनाब, ये फिल्म भी ट्रॉय के मरने के बाद यहीं ख़त्म होती है। हम बता दें ये फिल्म काफ़ी अलग और इंटरेस्टिंग है। आपको इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। बाय बाय।